कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी देखते हैं जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से है और आप सभी छात्रों को बहुत फायदा देगा। एक लेवल का क्वेश्चन देखिए, आप एसएससी सीजीएल के लिए तैयारी करते हैं तो एडवांस मैथ्स का अहम रोल होता है। और आज भी आपको जो है इसमें कुछ बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल में, जिसका रिजल्ट कल दिया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं और वो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स पर पावर 4 इक्वल्स टू 585 ऐसा। और फिर एक मान दिया है 1 माइनस में एक्स और प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में 65 ऐसा 65। और डिमांड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा। ये देख लीजिए, बोले ये और ये देकर ये पूछा है तो इसमें ये जो निकलेगा, बोले मन में आता है कि इन दोनों को सॉल्व करके एक्स निकालें, क्या करें। बोले एक रास्ता की अंदाज से हम एक्स का मान बैठा दे 585 के करीब चला जाए तो उससे भी हम कर सकते हैं एक्स का मान पकड़ाने से। लेकिन नहीं, कंसेप्ट है कि अगर हम 1 माइनस में एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से तो क्या आता है वो आप देख लीजिए। बोले इसको मल्टीप्लाई करने से आपको आ जाता है, यहां से देखिए यहीं पे लिख देते हैं। बोले एक से गुना होगा इसमें प्लस माइनस एक्स से गुना होगा इसमें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। और फिर प्लस एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो यहीं लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर से, तो आपका प्लस एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स क्यूब होगा एक्स पर 4 पावर। राइट साइड को देखा जाए तो बोले ये प्लस माइनस से कटा, ये प्लस माइनस से कटा और ये प्लस माइनस से कटा और बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स पर पावर 4 ऐसा। बोले जिसका मान 585 है और यहां इसका मान आपको 65 ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। 65 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ठीक है ऐसा। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ये तो यहां तक है। बोले इसके बाद में यहां पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब निकालिएगा तो क्या होगा, बोलिए ये जो 550 है, चूंकि यहां पर ये स्टेप है ऐसा ना ये चीज, तो बोले आज 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए आप उस 65 से इसको काटेंगे तो कितना 9 5 45 और 9 6 54 और 4 58। मैंने कहा आपका आंसर 9 आ चुका है। तो अर्थ ये निकला कि आप जो है इस हिसाब से इसको सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी के लिए मान हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन जिसमें एक्स मत निकालिए, डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन दीजिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें बहुत ही चालाकी किया है। देखिए ये 2022 है, बी का मान 2021 है और सी का मान 2020 है ऐसा, ठीक है। डिमांड है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऐसा। करना क्या, देखिए हम ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी और ये बोले इसमें ए कॉमन लेंगे ए माइनस बी बचेगा, प्लस बी कॉमन लेंगे बी माइनस सी बचेगा और प्लस सी कॉमन लेंगे सी माइनस ए बचेगा। अब आगे बढ़िए तो यहाँ पर ए का मान 2022 है और बोले ए माइनस बी, ध्यान दीजिए ए माइनस बी जो है ये ओनली 1 है, प्लस बी का मान बैठा ये 2021 इंटू बी माइनस सी को देखिए ये भी आपका 1 है और प्लस आपको यहाँ पर सी का मान 2020 है और सी माइनस ए को ध्यान से देखिएगा ना, तो सी माइनस ए क्या हो रहा है, जब इसमें से इसको घटाएंगे यहाँ पर ऐसे ये, तो बोले इसमें से घटेगा तो ये -2 हो गया। मीनिंग है आज यहाँ पर आपका 4043 देखते हैं सही है और -4040 ऐसा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर आपको 3 आ जाता है, ठीक है, जो हम आपको यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं 3 दिया है। तो कितना इजीली आपका क्वेश्चन बना, टैक्टफुल सिचुएशन था। चलिए 2 क्वेश्चन अगला हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा में बोलता है कि x प्लस वाई का मान 1 गिवन है, ओके, x इंटू वाई और फिर आपको x इंटू वाई माइनस 2 इक्वल्स 2 में आपको 12 दिया हुआ है और पूछता है x पर 4 पावर प्लस x पर y पर 4 पावर का मान क्या होगा। बोले जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका ऐसा बन जाएगा
आगे बढ़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 1 माइनस में 2xy हो जाएगा। और ये जो x पर 4 पावर y पर 4 पावर है ऐसा, तो इससे अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा बोले, ये बराबर में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा। तो देखिए आप इसी इसी का वैल्यू आपको निकालना है, तो हम लोग यहीं से बढ़ा देते हैं। बोलिए इसका होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab हो गया ना, 2ab और बराबर में 1 माइनस 2xy। ठीक है, अब बोले अब यहां से क्या है, आप हाँ इसका होल स्क्वायर करें तो इसका भी करना पड़ेगा, तो यहां पर हम इसको भी लिख ही देते हैं होल स्क्वायर करके, गौर से देखिए। ठीक है, ये पूछा है, देखिए आज इसका होल स्क्वायर किए लेफ्ट में, इसका भी होल स्क्वायर करिए राइट में, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 4xy। ठीक है, अब यहां से x पर 4 पावर प्लस y पर 4 पावर आपको निकालना है, और ये उधर चला जाएगा तो 1, और इसमें ये घटेगा तो प्लस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस में 4xy। अब यहां से आप 2xy कॉमन ले लीजिए, तो 2xy कॉमन जाएगा तो xy बचेगा और माइनस में यहां पर 2 बचेगा। अब यहां से 1 प्लस में 2 और गुणा, बोले इस पूरे का मान वहां से देखिए ये 12 है, तो 12 दूना 24 और 1 25। आपके इस प्रश्न का आंसर 25 आ गया। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन, 16x स्क्वायर है प्लस में y स्क्वायर है और इक्वल्स टू 48 है एक मान। दूसरा में बोलता है x इंटू वाई का मान ओनली 2 होगा, और आपसे पूछा है इस जगह पर x y ग्रेटर देन 0 है, और पूछ रहा है 64x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू व्हाट। तो देखिए आज बोलिए ये जो पूछा है उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 4x स्क्वायर लिखते हैं, इसको y स्क्वायर लिखते हैं, तो आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 2ab अगर हम अपने मन से यहाँ पर कर लें तो ये ऐसा बन जाएगा। तो बोलिए अब क्या हो गया, इसमें ये 48 है, हम यहाँ पर इसको ब्रेक किए हैं, 16x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये हम एक्स्ट्रा लिया कितना 4 दूना 8xy, इसीलिए अगर इधर में 8xy जोड़ा गया तो इधर भी 8xy जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ से 4x का होल स्क्वायर और प्लस में y का होल स्क्वायर बराबर में, बढ़िए सॉरी इसको आप लिख लीजिए अच्छे से, बोलिए लेफ्ट वाला क्या बचेगा 4x और प्लस y और पूरे का होल स्क्वायर हो गया लेफ्ट में। अब बराबर में यहाँ पर देखिए 48 है और प्लस में 8 गुणा में 2, इसका मान 2 यहाँ से ये, तो ये आपका 64 हो गया। इसका अर्थ क्या निकला कि 4x प्लस वाई का मान अंडर रूट करके 8 निकल गया। अब हम यहां तक पहुंचने के लिए ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, बोलिए हम इसका होल क्यूब करेंगे तो 64x क्यूब होगा, बी क्यूब और प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी और ब्रैकेट ए प्लस बी और बराबर 8 का क्यूब 512। बोले आज 64x क्यूब प्लस में y क्यूब आपको चाहिए, बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पर 512 और माइनस देखिए ये जो है ना 3 इंटू 4 12, बोलिए ये माइनस में क्या होगा 12 ये और एक्स वाई का मान इंटू में 2 है तो 12 दूना 24, इसका मान 8 है ऐसा। बोले जब हम यहाँ पर 192 घटा देंगे 512 में 192 तो क्या बच रहा है 0 11 में से ऐसा और 4 में से गया 3, मैंने कहा आपके इस प्रश्न का आंसर 320 आ गया। तो देखिए अलजेब्रा एक बहुत ही मेजर और इंपॉर्टेंट पार्ट है आप सारे छात्रों के लिए। अगर आप एसएससी का सीएचएसएल देना चाहें, एसएससी का सीपीओ देना चाहें और एसएससी का सीजीएल देना चाहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन रेलवे देना है तो भी इतने लेवल का नहीं रहता है, उसमें छोटे लेवल का रहता है। एसएससी के सारे एग्जाम्स में इतने लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, लगातार पिछले 5 साल से 6 साल से ऐसा ही पूछा जा रहा है, ठीक है। हर क्वेश्चन में पैटर्न वही है, अलजेब्रिक फार्मूला मस्ट बी रिमेंबर्ड, है ना। जितना भी फार्मूला बनता है, बहुत सारा फार्मूला का भी क्लास हमारा यूट्यूब पर दिया गया, आप उसको देख लें, उससे फार्मूला को नोट कर लें, बुक से भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इसमें फार्मूला का ही यूज होता है और आप इस अलजेब्रा को इजी करते हैं, भारी से भारी क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है, जिसमें कि आपको ध्यान क्या देना है, तो फार्मूला ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और फार्मूला के साथ साथ में ये जब याद रहेगा ना तो आपका अपना आईक्यू लगता है, मीनिंग है आप कितने शार्पली उन सारे बातों को सोच पाते हैं। क्योंकि अभी क्वेश्चन पढ़े थे ना जो ए का मान
2022 दिया था, बी का मान 2021, सी का मान 2020, कितना इजी सिचुएशन था। ए जब आप कॉमन ले लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी सिचुएशन पर आ जाता है, क्योंकि ए माइनस बी 1 हो जाता है, बी माइनस सी 1 होता है, और सी माइनस ए जो यूज होता है वो -2 होता है। हम बहुत इजीली इन सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो इसलिए आप सारे छात्रों को एक बार फिर से यहाँ पर बोल दिया जा रहा है कि हमारा कैरियर एजुकेशन ऐप आप सारे छात्रों का भविष्य निर्माण करता है, क्योंकि इस पर आप गांव देहात और शहर किसी भी जगह पर रहते हैं तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया, और इसीलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी भी लेटेस्ट में आपको हम बताएं कि ये सुनीति कुमारी, जिनको कि अभी एसएससी सीजीएल में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और भी बहुत सारे बच्चों का हुआ है। अभी एक अंकिता कुमारी, जिसको कि ICICI में बैंक पीओ का जॉब मिला है, ये कल का रिपोर्ट आपको हम बता रहे हैं। इसीलिए आप हमारे इस कैरियर एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ करके आपको जो भी बैच करना हो आप कर सकते हैं। ये आपका फुल फाउंडेशन बैच होता है, वो भी उस पर दिया हुआ है, फुल फाउंडेशन बैच। ओके, तो ये आपका फुल फाउंडेशन बैच है, आप उस पर टोटल मैथ्स पढ़ सकते हैं, जिसमें अरिथमेटिक भी हो जाता है, अलजेब्रा भी, एडवांस मैथ्स हो जाता है एडवांस, और आपका बैंक स्पेशल, ये आपका सारा हो जाता है ये चीज़। ठीक है, उसके बाद में आपको लगे कि नहीं हमको CGL है ना, CHSL ये चीज़, CPO, इसका केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आप वो भी बैच उस पर सर्च कर लेंगे, तो आप ये टेस्ट सीरीज भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भी बैच उस पर दिया हुआ है। आपको लगे कि नहीं हम BPSC टीचर्स का बैच करना चाहेंगे, तो आप जो है ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी बैच उसमें आपको दिया हुआ है। आपको लगे इन्हें हम SSC GD का बैच करना चाह रहे हैं, तो ये टारगेट बैच अभी 2024 के लिए ये भी उस पर दिख जाएगा, मिलेगा। आप जो भी करना चाहें वो सभी बैच इस पर दिया हुआ है, और आप उन सारे कोर्स को जो है अच्छे से एक बार देखिए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, और डाउनलोड करके आपको जिस कोर्स में जाना है उस कोर्स को आप परचेज कर लेंगे, और आराम से पढ़िए। जिसमें किसी किसी में जो लेटेस्ट बैच होता है उसमें लाइव भी होगा, वीडियोस भी रहेगा। ठीक है, लेकिन जो आपका ओल्ड बैच हो चुका है, जिसका क्लासेस फिनिश हो गया, लेकिन उसमें जो है लाइव आपको नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ जो है वीडियोज रहेगा। लेकिन आपको वीडियो जितने बार देखना देखेंगे, जो आपका वैलिडिटी दिया हुआ है, जिस डेट में परचेज करेंगे वहां से आगे उतना दिन के लिए वैलिड रहेगा। जितने बार देखना, जो भी करना है, आप आराम से इस वीडियो को बार बार देख करके आप समझ सकते हैं। और PDF के लिए आप कॉल भी कर लेंगे 061223000323 पर, और किसी इंक्वायरी के लिए भी कॉल कर लेंगे। और ऐसे आपको हमारा मैथ्स बाय MK झा, ऐसा है ना, मैथ्स बाय MK झा, ये टेलीग्राम चैनल है। तो अगर आप मैथ्स बाय MK झा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि PDF इसी पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, कोई भी इंक्वायरी हो आप इस पर कॉल करके पूछ लेंगे। और जल्दी करिए, हम 2024 के लिए SSC का पूरा कैलेंडर देख रहे हैं, और इसीलिए उसके लिए आप अभी से जुड़ जाएंगे, तब ना आपको सिलेक्शन हो पाएगा। पढ़ने में टाइम लगेगा, सीखने में टाइम लगेगा, मेमोरी के लिए बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप जो है तैयारी के लिए देर ना करें, आप जल्दी से ज्वाइन करिए। जिनको ऑफलाइन करना है, झा क्लासेस पटना नया टोला में है, आप सेंट्रल बैंक नीचे उसके ऊपर में ये क्लास चलता है, आप यहाँ भी आ सकता है। थैंक यू।